गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है भाई मेरी? यस। यस सर। ओके। तो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ चल रहा था? सर लास्ट में तो आपने वेबसाइट सभी की देखी थी। आपने बोला था इसके बाद आगे कंटिन्यू हम बाद में करेंगे। क्या हुई थी हेलो लास्ट टाइम? सर, हाँ जी। हाँ जी। आपने क्लास अपलोड कर रखी है आज। वो दूसरे बैचेस की है, आपके आपकी वाली प्लेलिस्ट में नहीं है। प्लेलिस्ट आपकी अलग चल रही है, जी दूसरे सर, बैचेस मैं की अभी चेक कर अलग रहा चल था रही ना यूट्यूब, है। हाँ हाँ। तो वो आज तो जो मैंने देखा दूसरे, मैं सर ने क्लास कैसे अपलोड कर दी। नहीं उसी यूट्यूब चैनल पे मैं सारों के सारे बैचेस की अपलोड करता रहता हूँ। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने ना। ओके। सो लास्ट सेशन में हमारा क्या चल रहा था, कौन बता रहा था? कैटेगरीज हमारी हो गई थी। कस्टम वेबसाइट पे कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? एलिमेंटर करिए डाउनलोड किया था। एलिमेंटर डाउनलोड किया था, राइट। ठीक है, सो एलिमेंटर हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कस्टम बना के भी देखा था। स्टाइल्स के बारे में रह गया था ना, आई थिंक वो सेक्शन वगैरह ऐड करना। और सेक्शन में हमें एलिमेंट कुछ ऐड करना है, वो हम लोगों ने देख लिया था शायद। स्टाइल करवा दिया था सर आपने। क्या करवा दिया था? स्टाइल सर, कस्टमाइज वेबसाइट में। ओके। एक सेकंड, एडिट विद एलिमेंटर कर लेते, शायद सेव ही होगा वो ना, जो लास्ट टाइम हमने एडिट किया था। तो टास्क सभी का नहीं आया भाई, क्या बात? टास्क नहीं आया आप लोगों के? सर मेरा ना इन्फिनिटिव का ना वो क्या कहते हैं फेसबुक पे ईमेल पे ना पासवर्ड नहीं आया। तो नहीं आया भाई, ये हम लोगों ने सेक्शन ऐड नहीं किया था आई थिंक। किया था सर। किया था? कि, किया था यस सर, सर। पर डिलीट कर दिया था। अच्छा, डिलीट कर दिया था। सो समझ आ गया था आप लोगों को कि कैसे क्या किया था हमने, या कुछ रह गया था? एलिमेंटर में आ कुछ गया रह था गया सर था? समझ। आ गया था। सो अभी जो है मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखिए आपने नोट किया होगा पूरी वेबसाइट पे हेडर और फुटर सेम रहता है। मतलब हर एक पेज पे, जिस भी पेज पर आप जाओगे, मान लीजिए आप होम पेज पर गए, उसका हेडर सेम है, फुटर सेम है, फुटर अलग है। और मतलब होम पेज पे हेडर जो है, ठीक है, वो दूसरे किसी पेज पे जाओगे वो हेडर सेम मिलेगा। फुटर का अगर आप देख रहे हो होम पेज पे और किसी और पेज पे जाओगे तो वहां पे फुटर सेम मिलेगा। ये चीज आपने नोट की होगी, राइट? नोट किया आप लोगों ने ये चीज? यस सर। ठीक है। हेडर और फुटर कौन सा पार्ट होता है जो टॉप पे दिखता है और सबसे नीचे दिखता है जाके? तो वो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि वो जो है पूरी वेबसाइट पे एक यूनिफॉर्मिटी के साथ चलता है। तो वो बेसिकली हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर सर हेडर के, एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दो क्योंकि स्किप हो गया। तो बहुत दिन एलिमेंटर में हम क्लास में। एलिमेंटर हम शुरू से ही कर लें। हाँ जी सर, सर कस्टमाइज। क्या कह रहे हो? सर अटेंडेंस हो गई।
सर कस्टम वाले आपने स्टार्टिंग कहाँ से मतलब करवाई थी? वो वाला मेरे को ध्यान नहीं है सर, क्लियर नहीं हुई थी और मेरी वो भी। ओके। सो कस्टम वेबसाइट में क्या होता है, बेसिकली हम लोग डिजाइनिंग अपने मन मर्जी से करते हैं, मतलब जो हमें पसंद आता है हम लोग वैसा डिजाइन करते हैं, जो हमारे क्लाइंट को पसंद आता है वैसा डिजाइन करते हैं। थीम बेस्ड वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं था, आपके पास बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। कस्टम वेबसाइट में क्या होता है कि आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, आप जैसा दिल करे वैसी आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो कस्टम वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपके पास थीम बिल्डर होना जरूरी है, और वो थीम बिल्डर हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं एलिमेंटर नाम से। सो एलिमेंटर हम लोग जब इंस्टॉल कर लेते हैं और किसी भी पेज पर जाते हैं तो वहाँ एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ जाता है। इतना क्लियर है सभी को? यस सर, जैसे यानी कि हम वहां पर जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करते थे वैसे यहाँ पर एलिमेंटर इंस्टॉल करना है। नहीं, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। वर्डप्रेस के अंदर ही मैंने दो टाइप की वेबसाइट बताई है आपको, एक थीम बेस्ड जिसमें आपने वो न्यूज वाला थीम इंस्टॉल किया था, ठीक है। दूसरी वेबसाइट हाँ हमारी जी। क्या है कि हम लोग कस्टम बनाते हैं, मतलब हम लोग कस्टम मतलब हम लोग डिजाइन करते हैं पूरी वेबसाइट। थीम बेस्ड में क्या है, बना बनाया डिजाइन हमें मिल जाता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके कलर्स चेंज कर देते हैं, फॉन्ट चेंज कर देते हैं, इमेजेस चेंज कर देते हैं उसमें। बट कस्टम वेबसाइट में क्या होता है कि हम लोग, मान लो हेडर कैसा दिखेगा हमारा, मेन्यू कैसा दिखेगा, कहाँ पर स्लाइडर आएगा कहाँ पर नहीं आएगा, कैसा दिखाई देगा कोई भी चीज, तो वो सारी चीजें हम लोगों को ही खुद कंट्रोल करनी होती है। अब मान लो क्लाइंट आपको थीम बेस्ड वेबसाइट में ये बोल दे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी आपका लोगो जो है इस जगह पर लगा हुआ है, ठीक है। और क्लाइंट आता है कहता है कि भाई नहीं, मेरे को आपने थीम बेस्ड वेबसाइट डाली हुई है अभी, उसको बनाकर दी है, ठीक है। अब क्लाइंट कहता है मुझे लोगो यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे लोगो यहाँ पर चाहिए, या फिर वो कह सकता है कि मुझे लोगो यहाँ पर चाहिए। तो आप थीम बेस्ड वेबसाइट में इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, आपको जितने ऑप्शंस उन्होंने प्रोवाइड किए हैं आप सिर्फ और सिर्फ वही चीजें मैनेज कर सकते हो। क्लियर हुआ अभी? और थीम बेस्ड यस आपने, सर। हाँ। अब अगर आपको कस्टम वेबसाइट मतलब खुद से डिजाइन करनी है ताकि आप जो है क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग आप सारे चेंजेस कर सको, आप चाहो मान लीजिए आपके माइंड में जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, ठीक है। और मान लीजिए आप चाहते हो कैसे कि भाई अभी जो है हमारी यहाँ पर मान लीजिए एक प्यारा सा हेडर आ जाए इस तरीके का, ठीक है, ये हेडर आ गया। यहाँ पर आपका वो लोगो आ जाए, इस तरीके से लोगो बनाओ कुछ यहाँ पे, ठीक है, ये लोगो आ गया। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एक मेन्यू स्ट्रक्चर आ गया जिसमें मेन्यू बनाओ, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये चीज चाह रहे हो, ठीक है, तो ये आप कस्टम बना सकते हो। अब मान लीजिए अब आपका यहाँ पर एक प्यारा सा स्लाइडर लगाओ, ठीक है, एक स्ट्रक्चर आप रेडी कर लेंगे बेसिकली पहले, ठीक है। ये प्यारा सा स्लाइडर लगाओ जहाँ पे एरोज लगे हो इस तरीके से, और ताकि जिसमें आपकी पिक्स ऑटोमेटिकली चेंज होती रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिव्यू सेक्शन लगा हो कि या टेस्टिमोनियल सेक्शन लगाओ कि आपके क्लाइंट आपके बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये तीन आ जाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी एक और आ जाए, ठीक है, या फिर आप चाहो तो चार भी ला सकते हो, पांच भी ला सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो कुछ इस तरीके की का आप स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हो खुद से, तो उसके लिए आपको थीम बिल्डर की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको थीम बिल्ड करने वाले टूल की जरूरत पड़ेगी। वो टूल आपका मैंने बताया था कि वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट इतनी ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं देता। अगर आपको फंक्शनैलिटी बढ़ानी है तो प्लगइन्स आपको यूज करने पड़ते हैं जो कि एड ऑन्स की तरह काम करते हैं। अब उसी तरीके का एक प्लगइन हमारे पास रहता है एलिमेंटर, तो ठीक है। फिर साइट एलिमेंटर, हैवी हैवी होती जाएगी ना। क्या बोल रहे हो देव? साइट हैवी होती जाएगी, आपने कहा ना जितने ज्यादा प्लगइन्स होंगे साइट हैवी हाँ होती जाएगी। बिल्कुल, साइट हैवी होती जाएगी, ठीक है। तो उस केस में देखिए उस केस में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस रहेंगे जो कि हम लोग एसईओ वाले पोर्शन में स्टडी करेंगे वेबसाइट को डाउन करने के लिए, मतलब उसकी जो स्पीड इंक्रीज करने के लिए। ओके। सर कस्टम वाले में जैसे यानी कि हम थीम में करते थे कि सर्च बटन उसका नीचे आ रहा है, वैसे यानी कि कस्टम में हम ऊपर ला सकते हैं, मतलब हाँ, कुछ भी कस्टम में आप जो क्या कर मर्जी सकते हैं। जहां पे मर्जी लाना चाहो, जैसे बनाना चाहो, जो डिजाइनिंग देना चाहो, इवन अभी यहाँ पर मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे स्लाइडर के बीच में फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सर्च बार भी लगा दिया इस तरीके का, और सर्च बार को डिजाइनिंग भी देनी है इवन इस तरीके से। ए सेकेंड, यहाँ पर ये सर्च बार का वो आ गया लोगो, ठीक है, और यहाँ पर ये सर्च बार हो गया। तो आपको कुछ इस तरीके का भी करना है तो आप प्रॉपर वे में कर सकते हो। क्लियर है?
और सर जैसे यानी कि हम थीम वेबसाइट बनाते थे तो वहां पर यानी कि ऊपर लिखा आता था कि यहाँ पे यानी कि नॉट सिक्योर, तो हम उसे सिक्योर कैसे कर सकते हैं सर प्रॉपर? नहीं, वेबसाइट इज नॉट सिक्योर आपका लिखा आता था एसएसएल सर्टिफिकेशन की वजह से। तो एसएसएल सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया था कि आप गूगल क्लाउड फ्लेयर से फ्री में ले सकते हो। वो ओके थोड़ा सा सर। आपको यूट्यूब करना पड़ेगा। ओके। ठीक है सर। हाँ। सो अभी क्लियर हुई सारी सर चीजें। हाँ जी। सर कस्टम वेबसाइट से हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे एक्टिव हो जाएंगे जो में नहीं होते हैं, हाँ, बट जो फ्री डोमेन की वजह से जो इश्यू होएगा वो वो जैसे कभी कभी वो फ्री तो डोमेन देखो चलता होगा। नहीं है। वो तो देखो होगा। तो उस केस के लिए आपको क्या करना है, आपको एक जो है अपने लैपटॉप को सर्वर बनाना पड़ेगा। ठीक है। एक काम करते हैं, या तो हम लोग आज लैपटॉप को सर्वर बनाने का सिस्टम देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे। ओके। बाकी का काम हम बाद में करेंगे, पहले लैपटॉप को सर्वर बनाना सीख लेते हैं आज, कि कैसे हम लोग जो है लैपटॉप को सर्वर बनाते हैं अपना। स्टार्ट करें फिर हो। सर ये यस सर एलिमेंटर के नाम से तो कई बहुत सारे आ गए हैं। आपको एलिमेंटर ये वाला इंस्टॉल करना है, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। सर आपने एक प्लगइन्स वो 07 समथिंग कुछ ऐसा भी तो डाउनलोड करवाया था, क्या करवाया था मैंने? जो आपने बोला था वो कि मैं हमेशा यही यूज कॉन्टैक्ट करता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 था। वो कॉन्टैक्ट फॉर्म या क्वेरी फॉर्म बनाने के लिए था ना वो तो। यस सर। सर मैंने आपको बोला था कि क्वेरी फॉर्म एक बार दोबारा बता देना, आपने बताया बताया नहीं था मैंने? नहीं सर। मीटिंग लीव हो गई थी, फिर आपने बोला था नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके। चलिए मैं आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म का दोबारा बता देता हूँ। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 करके एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन्स के सेक्शन में जाके, मेरा इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सो हियर इट इज कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जब आप इंस्टॉल कर लोगे प्लगइन, तो आपका यहाँ एक कॉन्टैक्ट का बटन आ जाएगा मेन्यू के अंदर। सो कॉन्टैक्ट में जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स और ऐड न्यू। और इंटीग्रेशन का आपको अभी यूज नहीं है, बट जब आप एडवांस लेवल पे काम करने की कोशिश करोगे, जिसमें आपको अलग अलग टूल्स इंटीग्रेट करने होंगे अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ, मान लो ईमेल ऑटोमेशन सेट करनी है, तो आप उस केस में इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऐड न्यू का है और कॉन्टैक्ट फॉर्म्स का है। तो अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे जाएंगे तो ऐड न्यू का वहां पे भी हमें ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा। अभी हमारे पास बना बनाया कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो कि ये रहा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, अभी टाइम कम रहता है हमारे पास, तो अभी फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म ये रहा। इसके बाद आपको जब कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक है, आप बना तो यहाँ से लेंगे, एडिट करेंगे। चलो मैं बता भी देता हूँ, एडिट करेंगे तो यहाँ पर बाकी आपको। तो मुझे सब क्लियर है, बस मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि कॉन्टेक्ट फॉर्म हम निकालेंगे कहाँ से, मतलब उसको एडिट वगैरह जैसे ओके, करते सो हैं। एडिट करने बाकी का तो ऑप्शन सब मिल clear- गया। ठीक है, एडिट करने का हाँ ऑप्शन जी मिल गया। सर। अभी यहाँ पर आपको यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए आपको ये शॉर्ट कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो हमारे पास इधर ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म ये वाला। ठीक है। सो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट जो है अभी बेसिकली शॉर्ट कोड हो गया। शॉर्ट कोड के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जहां पर भी इसको लगाना है वहां पर ये कोड पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। क्लियर है? सर एक ना वो है सजेशन। हाँ जी। सर आप जैसे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हो ना हमारी डेली रिकॉर्डिंग की, किसकी? तो उस पर टॉपिक डेली जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है क्लासेस की, मैं टॉपिक ना मतलब एक एक टॉपिक उस पे के टॉपिक का लिए नेम लिखिए। टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, मतलब वर्डप्रेस का वेबसाइट का पूरा वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट इस तरीके का लिखा हुआ है मैंने कुछ शायद। ठीक है, इससे ज्यादा मैं मतलब अभी ना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ना फिर मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ और बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतनी वीडियोस अपलोड होती रहती है, तो थोड़ा सा इशू रहता है उस चीज में। ये चीज मैंने भी सोची थी, बट फिर मेरे को खुद कंफ्यूजन इतनी हो जाती है, मैं बस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक टॉपिक के अंदर मैं दूसरा टॉपिक पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये चीज क्लियर हो गई है, तो अभी हम लोग लैपटॉप को सर्वर बनाने पे चले। यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है उसके लिए। वो चीजें क्या है कि जो हमारा वर्डप्रेस है वो एक्चुअल में बना किस किस लैंग्वेज से है। मतलब कि अगर आपको मैं अगर कोई भी वेबसाइट की बात करूं, ठीक है, वो 3 तरीके की टेक्नोलॉजी से बनती है, आपको आई थिंक पता हो। ठीक है, एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज और एक सर्वर साइड और एक
डेटाबेस। ठीक है, सो हमारी यहाँ पर जो क्लाइंट साइड है वो 3 लैंग्वेजेस फिक्स रहती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। वो आप साइड में रख दीजिए। अभी जो सर्वर साइड लैंग्वेज है वो कोई पर्टिकुलर एक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वर साइड लैंग्वेज है वो PHP यूज की जाती है। अब PHP यूज करने के लिए हमारे पास अपाचे सर्वर की रिक्वायरमेंट रहती है। इतना क्लियर है सभी को? सर PHP क्या होता है? PHP एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिस मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि कोडिंग करके ही वेबसाइट बनती है। सो बेसिकली इसके बैकएंड पे कोडिंग ही है। वो कोडिंग कौन कौन सी लैंग्वेज में है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL डेटाबेस के लिए यूज की हुई है। ठीक है, सो अभी PHP जो है लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि यूज की हुई है इसको बनाने के लिए। अब PHP के का जो PHP जो रन करने के लिए हमें सर्वर की जरूरत होती है, उस सर्वर का नाम है अपाचे सर्वर। इतना क्लियर है? यस अब सर। अपाचे सर्वर आपको मिलेगा कहाँ पे? देखिए हमारे पास मैं अगर इन शॉर्ट बताऊं, अगर आप ये चीजें भी नहीं जानना चाहते तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। आप बस ये ध्यान रखिएगा, हमारे लैपटॉप को सर्वर बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से है? देखिए मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ऑलरेडी, बट जो पॉपुलर हैं उनकी मैं अगर बात करूं तो मैं एक बार नोटपैड ओपन कर लेता हूँ जरा। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस यस सर। सर। तो देखिए हमारे पास जो है लैम्प, एग्जाम, तो ये कुछ 3-4 सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। सो बेसिकली ये लैम्प क्या है? ठीक है, ये है लाइनेक्स के लिए। मतलब कि आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं हमारे, जैसे हमारा विंडोज है, ये जो मैं चला रहा हूँ ये विंडो 10 है, राइट? ठीक है, तो ऐसे ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे ही मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैकिन्टोश सुना है किसी ने? यस मैकिन्टोश सर, सुना है? सुना नो सर। सुना। नहीं सुना है? ब्रांड तो सबको इतनी पसंद है मैक वो, ओएस सर, ब्रांड मैक तो ओएस। सबको। हाँ, कौन सी ब्रांड का है? एप्पल सर। हाँ, एप्पल। इसी का आप भी नहीं सुना? सर नहीं सुना, एप्पल तो सुना है सर। एप्पल सुना है ना? सो एप्पल के जो लैपटॉप्स आते हैं, ठीक है, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो है बेसिकली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और मैक ओएस बोलते हैं और उसका फुल फॉर्म है मैकिन्टोश। ठीक है, सो ये बेसिकली मैकिन्टोश के लिए है, ये विंडो के लिए है और ये लाइनेक्स के लिए है। विंडो मेरे वाले लैपटॉप में भी है, ठीक है। लाइनेक्स कोई कोई यूज करता है, ज्यादातर हैकर्स काली लाइनेक्स कोडिंग के लिए आपने यूज सुना होती होगा। है मेरे हाँ, ज्यादातर आपने पास। सुना होगा काली लाइनेक्स यूज होती है हैकिंग के लिए। ठीक है, और मैम बेसिकली मैकिन्टोश, यानी कि ये 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग डिवाइसेस में डलते हैं। ठीक है, बट एक सॉफ्टवेयर ऐसा है, ये एग्जाम। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मतलब हर एक तरीके के सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आपको विंडो के लिए भी यही, मतलब हम लोग एग्जाम पे यूज करके चलेंगे, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको नेट पर जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है एग्जाम। ठीक है, सो बेसिकली जब आप एग्जाम डाउनलोड करके लिखोगे, ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट अपाचे friends.org वाला लिंक मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सभी को भाई? सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। सो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो है एग्जाम डाउनलोड कर लेना है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, सो मैं अभी आपको डाउनलोडेड फॉर्मेट दिखा देता हूँ, राइट? ठीक है, तो आपको ये मिलेगा कहाँ पे? बेसिकली आप सी ड्राइव में, जब आप जाओगे जिस पीसी में, सी ड्राइव में जब आप एग्जाम इंस्टॉल करोगे तो सी ड्राइव में आपको यहाँ पर एग्जाम का फोल्डर बनकर मिल जाएगा। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। पक्का? एग्जाम आज इंस्टॉल हो जाएगा?
देखो काफी लोगों के सिस्टम या लैपटॉप के अंदर एरर भी आ सकता है इंस्टॉल करते टाइम, तो आप थोड़ा सा यूट्यूब कर लीजिएगा, थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा कि वो एरर कैसे रिसॉल्व करना है। तो कई स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, उनके शायद ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटिबिलिटी नहीं बनती है, कुछ भी है, या ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड होता है तो भी मिसमैच हो जाता है। ठीक है। सो अभी एग्जाम्प इंस्टॉल करने के बाद आपको फोल्डर कहाँ मिलेगा ये समझ आया, ये जरूरी है याद रखना। इतना क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर। ओके। सो एग्जाम्प इंस्टॉल करने के बाद देखिए अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। सर वो इसमें डिले हो रहा है आपकी।